नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर है महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, एक्शन में योगी सरकार और फिलहाल हालात जो है वो कंट्रोल में है। जी हां, जिस तरीके से अफवाहें भी सामने आई, लेकिन साथ ही जो भगदड़ का माहौल वहां पर हुआ उसके बाद में अब फिलहाल हालात वहां पर काबू में है, सामान्य हालात हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, दिल्ली में चुनावों का माहौल है, लेकिन इस बीच यमुना नदी को लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही है और जहरीले वाले बयान पर केजरीवाल की फजीहत भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कैसे और क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, ट्रंप की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एक ऑफर दिया गया है और इस ऑफर से खलबली मच गई है। लेकिन इसके साथ ही इस्तीफा मांगा गया है। इस्तीफा मांगने के साथ क्या ऑफर कर्मचारियों को दिया गया है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन तीन प्रमुख खबरों पर रहेगी आज हमारी नजर न्यूज पंच के जरिए। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त महाकुंभ की। जी हां, आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या का पर्व है और इस मौके पर संगम नगरी में भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज कुंभ नगरी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान पर प्रयागराज से अयोध्या तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन और सड़क के रास्ते होते हुए यात्रा कर रहे हैं। और साथ ही आज 12 बजे तक की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाई है। तो वहीं भारी भीड़ के चलते बीती रात भगदड़ जैसे हालात भी बने, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। हालांकि जल्द ही हालातों को सामान्य भी कर लिया गया। और इस हादसे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार फोन करके स्थिति की जानकारी उन्होंने ली। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ नगरी में करोड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और जहां है वहीं पर नजदीकी घाट पर जाकर ही स्नान करें। महाकुंभ में मौजूद अपने संवाददाता से जानेंगे ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं संगम नगरी की कुछ खास तस्वीरें। तो संगम नगरी की ये 2 प्रमुख तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो संत समाज है वो आज स्नान कर रहा है, अमृत स्नान। लेकिन साथ ही जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मौनी अमावस्या है आज और मौनी अमावस्या पर महास्नान का आज किया जा रहा है, अमृत स्नान। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए संत समाज आज वहां पर स्नान और ध्यान पूजा पाठ कर रहा है। और वहीं ये देखिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच हुए हैं। और अभी तक अगर हम देखें तो सुबह यानी कि 12 बजे तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी संगम नगरी में लगा चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में किस तरीके से लोगों के चेहरे इस वक्त वहां पर खिले हुए हैं प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है उसको लेकर। तो ये आज की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो महाकुंभ में बीती रात जिस तरीके से हादसे की तस्वीर आई वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये ड्रोन के जरिए किस तरीके से पूरा संगम नगरी जो कुंभ नगरी है वहां की ड्रोन के जरिए पूरा शॉट निकाला गया है। और करोड़ों की संख्या में आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही इसमें नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इंतजाम वहां पर किए गए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो लोगों ने स्नान नहीं किया है वो स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। जो लोग स्नान कर चुके हैं वो घाटों से अपने स्थानों पर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हालांकि ये जो सिलसिला है ये आज से नहीं बल्कि 13 तारीख से लगातार चल रहा है और आज है दूसरा अमृत स्नान। और ऐसे में जो हादसा हुआ बीती रात, उस हादसे को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी दुख जताया गया और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उस पर उन्होंने शोक जताया। हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है, तो इस हादसे को लेकर के उन्होंने शोक जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संपर्क में लगातार हूं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस हादसे के बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की थी और सामान्य जो हालात हैं उनकी जानकारी ली। वहीं राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया इस पूरे हादसे को लेकर के शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, तो वो भी काफी चिंतित नजर आए इस हादसे को लेकर के। और उन्होंने कहा कि पीड़ितों के हर संभव सहायता में राज्य सरकार जो है वो जुटी हुई है। तो ये राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आज वहां पर पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर ये अपील की है कि अपने जो नज़दीकी घाट है वहीं पर जाएं, वहीं जाकर के अमृत स्नान करें। प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन करें, नज़दीकी घाट पर ही स्नान करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की तरफ से भी दुख जताया गया। श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है, अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही इसके बाद में अगर हम देखें तो राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की इस हादसे के बाद में। और इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों की मदद करें, ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी की तरफ से कही गई है। तो इस हादसे के बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया एक एक करके सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सभी श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और सावधानी भी वहां पर बरतें। प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करें। और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र जो कि लगातार कुंभ नगरी में मौजूद हैं, एक एक अपडेट हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, इस हादसे के बाद में बीती रात जो ये हादसा हुआ उस हादसे के बाद में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई ही, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो अभी 12 बजे तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। देखिए कृतिका, ये आंकड़ा बताता है कि कितनी अकल्पनीय भीड़ आज मौनी अमावस्या के दिन संगम क्षेत्र में देखने को मिली। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है सुबह से ही, और कल देर रात से ही हमने देखा कि तमाम श्रद्धालु जो मेला क्षेत्र में आए थे और वहीं रुक रहे थे, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ मेला क्षेत्र में इकट्ठा हो गई। प्रशासन को अपील करना पड़ा कि आप स्नान करके कृपया अपने गंतव्य की तरफ जाएं। फिलहाल इस वक्त मैं संगम त्रिवेणी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जहां लेटे हनुमान का मंदिर है उसके पास में खड़ा हूँ। वहाँ पर आप देखें कि सामान्य तरीके से पूरी तौर पर जो आवाजाही है श्रद्धालुओं की वो है अब पूरे मेला क्षेत्र में, चाहे वो संगम त्रिवेणी का क्षेत्र हो या फिर आप संगम नोद जिसे कहते हैं, या अरैल के क्षेत्र हो, या फिर फाफामाओ की तरफ के घाट हो, या फिर झूसी की तरफ के घाट हो, कहीं भी उस तरह की कोई स्थिति नहीं है जिसे कहा जाए कि वो स्थिति नियंत्रण के बाहर है। सब जगह पर एक नियंत्रित तरीके से, सुचारू तरीके से और सामान्य तरीके से स्नान संपन्न हो रहा है। सभी का सहयोग मिल रहा है, यानी जो श्रद्धालु आए हैं मेला स्थल पे उनका भी सहयोग मिल रहा है। और हमने तमाम लोगों से बात की, फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है पूरे संगम मेला क्षेत्र में। जी शैलेंद्र, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग वहां पर श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हुए हैं वो प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत भी कराई, लाइव बातचीत कराई इससे पहले तमाम बुलेटिन्स में, और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार इंतजाम हुआ। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना रात को हुई और उसकी वजह तमाम लोग श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि लोगों ने प्रशासन के निर्देश को नहीं माना और संगम तट के बिल्कुल किनारे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ से वो जाने को तैयार नहीं थे और बाकी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे थे। लिहाजा इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि इस तरह की अप्रिय घटना हुई, दुखद घटना हुई। और उसके बाद जो श्रद्धालु थे उनको समझाया गया
तमाम जगह पर पूरे मेला क्षेत्र में अनाउंसमेंट होने लगा कि देखिए आप जहां हैं कृपया वहीं ना आइए। उसी घाट के पास में पूरा संगम क्षेत्र संगम त्रिवेणी है। इस तरह की बात है कि हमें संगम नोज ही जाना है या वहाँ ही जाकर कुछ एक तरह से विशेष प्रयास करना है वहाँ पहुँचने को, कृपया ये ना करें। और अचानक जब भीड़ ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जो लोग स्थानीय हैं, आसपास है या जिन्हें अभी रुकना है प्रयागराज में, वो इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं। तो उसका एक असर हुआ है। हमने देखा है कि सुबह से ही भीड़ तो बहुत रही सुबह, लेकिन व्यवस्थित तरीके से सभी घाटों पर स्नान देखने को मिला। पुलिस प्रशासन लगातार बताता रहा कि किधर से आपको एंट्री करना है, किधर से आपको बाहर निकलना है, लाइन में चलिए, अपनी अपनी लाइन में चलिए। ये सब पूरे अनाउंसमेंट होते रहे लाउड स्पीकर के जरिए भी, और तमाम पुलिस के जवान भी ये सुनिश्चित करते रहे। जी, इस हादसे के बाद में अगर हम देखें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सीधे तौर पर यह अपील उन श्रद्धालुओं से की गई है जो वहां पर पहुंचे हैं करोड़ों की संख्या में, कि आप जहां पर है वहीं नज़दीकी घाट पर स्नान कीजिए, निर्देशों का पालन कीजिए जो प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं काफ़ी असर इस वक्त वहाँ पर नज़र आ रहा है। किस तरीके से फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है अभी वहाँ पर? ये देखिए, मैं इस वक्त अपने कैमरामैन से कहूँगा, चूँकि यहाँ पर आप देखें ये मेला क्षेत्र से जो मेन संगम त्रिवेणी से थोड़ा सा दूर का इलाका है जहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता है। इस वक्त मैं वहाँ पर आया हूँ। आप देखिए जो स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं वो आपको जाते हुए दिखाई देंगे, और दूसरी तरफ आप देखें बड़ी संख्या में लोग जो स्नान करके वापस आ रहे हैं वो इस वक्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की इससे पहले, वो एक तरह से ये बताना चाह रहे थे। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? कहाँ से आए आप? दिल्ली से। तो अभी स्नान करने जा रहे हैं जी। तो क्या आप मेला प्रशासन लगातार जो अनाउंस कर रहा है उसको आप समझ रहे हैं कि स्नान कीजिए, रुकिए मत मेला? जी, और ये बहुत अच्छी बात है। देखो, हम लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाए हमारे और भाई बहनों की केयर के लिए है कि अगर पुराने लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो नए लोग आ नहीं सकते, और इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी भी घाट की कि वो अगर 1000 लोग आज अभी स्नान कर रहे हैं, लाखों की संख्या हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर 1000 लोग स्नान कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी 800 लोगों की है और दोबारा से 1000 लोग आ जाएं तो कैसे स्नान होगा? तो लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो सरकार लगातार जो विनम्र निवेदन कर रही है उस पर हमें ध्यान देना होगा, तभी और भक्तों को उनका पुण्य मिल पाएगा, और आप भी तभी पुण्य के भागीदार बन पाओगे जब दूसरों को पुण्य लेने का मौका दोगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भाई साहब कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से है। हम देख रहे हैं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, देश भर से श्रद्धालु, खासतौर पर युवा इस तरह पर दुबई रहता हूं। और ये देखिए विदेश में रहते हैं, वहां से आए हैं खासतौर पर महाकुंभ के लिए। तो ये लोग समझ रहे हैं कि आप अगर मेला क्षेत्र में रहेंगे और वहां पर ज्यादा समय बिताएंगे तो जो नए लोग आ रहे हैं वो कैसे उस मेला क्षेत्र में जाएंगे। तो इसीलिए हम भीड़ वाली जगह पर ज्यादा लोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें बात करने का मौका था तो हमने इनसे बात की। तो इस तरह से देखिए अब लोग श्रद्धालु जागरूक है और उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब करोड़ों लोग एक जगह पर आते हैं तो वो समझे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि रास्ता तो बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तो तमाम कोशिशें लगातार की जा रही है कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, समस्या ना हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच श्रद्धालुओं को भी बहुत जरूरी है कि जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बताएंगे कि दिल्ली में सियासत किस तरीके से जारी है। रुकते एक ब्रेक के लिए। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब दिल्ली विधानसभा चुनावों की। जी हां, जिसमें अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में हर रोज दिल्ली में नए नए मुद्दों पर राजनीति हो रही है और अब ये चुनाव आयोग की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने
यमुना में जहर मिलाने की बात कहकर हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था और अब इस पर हर ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी हमलावर है और चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। फिलहाल यमुना के मुद्दे पर दिल्ली में सियासत लगातार जारी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज दिल्ली वालों के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता से जानेंगे एक एक अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर हरियाणा बीजेपी का क्या कुछ कहना है। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है, ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान संबोधन में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। यमुना नदी में जहर मिलाने के इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री हमलावर हुए, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर हरियाणा बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया कि हरियाणा भाजपा ने जो आरोप तमाम लगाए गए हैं हरियाणा के ऊपर, उन तमाम आरोपों का खंडन किया गया। सोनीपत में यमुना के दहीसरा घाट भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, जहां पर उन्होंने यमुना नदी से आचमन करते हुए भी वो नजर आए हैं। यमुना का पानी पीकर सीधे तौर पर ये जवाब दिया है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसका सीधे तौर पर जवाब हरियाणा बीजेपी देती हुई नजर आई है। और क्योंकि ये आरोप लगाया गया था कि नदी जो है वो हरियाणा से होकर आती है और इसलिए हरियाणा में उसमें जहर मिलाया गया,
और इस बात का, इस आरोप का जवाब देते हुए सीधे तौर पर हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के कुछ लोग, जो नेता जो है वो वहां पर पहुंचते हैं घाट पर, और घाट पर जाकर के आचमन करते हुए नदी के पानी से नजर आते हैं। उस पानी को पिया उन्होंने और सीधे तौर पर आरोपों का खंडन किया है। सोनीपत में यमुना के दहीसरा घाट पहुंचे थे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहां पर आचमन करते हुए नजर आए और यमुना नदी का ये पानी पिया और सीधे तौर पर कहा कि ये जहरीला नहीं है। तो ऐसे में ये जो आरोप लगाए गए उसका सीधे तौर पर हरियाणा बीजेपी ने ये जवाब दिया है। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी तमाम रैलियां करेंगे, जहां नजफगढ़ में और बदरपुर में, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में कई सारी रैलियां आज करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे, पटेल नगर विधानसभा जाएंगे। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे और जनसभा करेंगे। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर इस वक्त चुनाव प्रचार का जो ये दौर है वो इस वक्त चल रहा है। जोरों शोरों से तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार इस वक्त कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील लगातार कर रहे हैं। हालांकि इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दिल्ली में पहुंचे और जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के साथ ही जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए भी नजर आए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से आज घोषणा पत्र भी जारी किया गया और कांग्रेस ने क्या कुछ चुनावी वादे किए हैं इस घोषणा पत्र में वो भी आपको बताते हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो कई सारे वादे कांग्रेस की तरफ से किए जा चुके हैं घोषणा पत्र जारी होने से पहले, लेकिन अब जो घोषणा पत्र आया उसमें कहा गया कि दिल्ली के लिए 100 इंदिरा कैंटीन बनाई जाएंगी, जिसमें लोगों को जाकर के अपना भोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और घोषणा पत्र में बात कहेगी कि 24 घंटे डिस्पेंसरी की जो सुविधा है वो दिल्ली वालों को मिलेगी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है चुन करके। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो और क्या कुछ वादे किए गए वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी देवेंद्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका भी करेंगे। देवेंद्र, कांग्रेस की तरफ से हालांकि घोषणा पत्र जारी होने से पहले भी कई सारे वादे किए गए पैसे देने को लेकर के और तमाम वादे किए गए और अब आज घोषणा पत्र भी सामने आ चुका है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है, संक्षेप में बताइए। देखिए कृतिका, कांग्रेस पार्टी अब जो है दिल्ली वासियों को शीला सरकार, शीला दीक्षित जी के जो समय काल में जो डेवलपमेंट्स हुए उसकी याद दिला रही है। साथ ही साथ उन सभी लोक लुभावन वादों को वो सामने रखे हैं जो कि अन्य राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आज जब वो घोषणा पत्र जारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का जो मुद्दा है उस पर जो है उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आम आदमी पार्टी और जो केंद्र में सरकार है भाजपा की वो जिम्मेदार है दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से यमुना का प्लान बनाया था शीला दीक्षित सरकार में 10 साल के दौरान उसमें एक भी काम नहीं हुआ। यमुना की सफाई को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था शीला सरकार ने, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया। साथ ही जहां तक कांग्रेस के नेताओं से जो बातचीत हुई उनका कहना है कि हर बार आप देखते हैं कि गर्मियों में जो है पानी की किल्लत होती है तो केजरीवाल पिछले 10 साल में उनका एक रूटीन बना कि वो अपने हरियाणा पर या अन्य राज्यों पर जो है वो पानी की किल्लत का जो है ठीकरा फोड़ते हैं। उसी प्रकार जब सर्दियां आती हैं, स्मॉग की समस्या जब होती है तब भी वो केंद्र सरकार पर केजरीवाल जो है वो ठीकरा फोड़ते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन सभी मामलों पर जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और इस वक्त अगर हम कहें कि जब आखिरी दौर चल रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का, तो कांग्रेस जो है वो हावी है और आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो अलग तरह नजर आ रही है। कुल मिलाकर 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना, इंदिरा कैंटीन के जरिए 5 रुपए की जो फुल पेट और पौष्टिक 100 जगहों पर जो है वो खोलना, साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो है 63 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें देवेंद्र तो कई सारे वादे कांग्रेस ने इस वक्त दिल्ली की जनता से किए अपने इस घोषणा पत्र के जरिए। फिलहाल अब ये फैसला दिल्ली की जो
पार्टी दिल्ली की जो जनता है वो करेगी कि आखिर किसके पक्ष में मतदान होना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कई बड़े बड़े फैसले किए जिनका असर देश के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए एक अजीब ऑफर दिया। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों से बाइकआउट करने वाली खुद से ही अपनी नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव दिया और इसके लिए कर्मचारियों को 6 फरवरी 2025 तक का समय भी दिया गया। तो वहीं अगर खुद से नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को 8 महीने तक की तनख्वाह भी दी जाएगी। तो सरकार ने ये मेमो जारी किया है जिसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया, साथ ही 4 निर्देश इसमें दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से। तो ट्रंप की तरफ से जो ये ऑफर दिया गया उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ये ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है और इसमें कहा गया है, ये जो ईमेल है, ये जो मेमो है वो लाखों कर्मचारियों को भेजा गया है ईमेल के जरिए। और इसमें कहा गया है कि अगर आप खुद से नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 8 महीने की सैलरी दी जाएगी। बायआउट करने यानी कि खुद से नौकरी छोड़ने का ये ऑफर सरकारी कर्मचारियों को ट्रंप की तरफ से दिया गया है और इस फैसले के बाद में, इस ऑफर के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि अगर ये सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से अगर नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें 8 महीने का वेतन दिया जाएगा। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, 8 महीने की सैलरी दी जाएगी जो भी सरकारी कर्मचारी खुद से अपनी नौकरी को छोड़ेगा। ये ऑफर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है सरकारी कर्मचारियों को। बिल्कुल कृतिका, ये तो बड़ा जो उनकी कैंपेन ट्रेल में जो बातें की जा रही थी वो बार बार कह रहे थे कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको कम करने की कोशिश होगी। हमें थोड़े आंकड़े पर नजर डालना होगा। लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारी है और करीब 10% भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर 10% भी इस ऑफर के साथ जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से लगभग ये देखा जाए कि अगर सीधी सीधी बात करें लगभग 2 लाख लोग इसका फायदा उठाएंगे और 2 लाख फायदा उठाने का मतलब है जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर कम होना। और ये एक तरह से नीति रही है ट्रंप सरकार की। जब ट्रंप सरकार ने जब पहले दिन कुर्सी पर रहे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उसको अब एक तरह से पॉजिटिवली वो कंक्लूड कर रहे हैं। और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा ऑफर है। दबाव जरूर रहेगा, कोर्ट बैटल्स लंबे रहेंगे, लेकिन एक ऑफर 9 महीने तक तनख्वाह लेना और उस नौकरी को छोड़ना, मैं कहूंगा ये ऑफर, अगर इस ऑफर को थोड़ा सा अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव देखें, इलॉन मस्क ने जब ट्विटर या फिर एक्स को खरीदा था तब बिल्कुल इसी तरह का ऑफर था और इलॉन मस्क अब अमेरिकी सरकार के साथ DOGE के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे में जरूर इन दोनों की एक तरह से एक तालमेल देखते हैं इन दोनों का और यही तालमेल यहाँ लोगों के बीच एक फेडरल गवर्नमेंट के बीच ऑफर के रूप में पेश किया गया है। लेकिन ये रोक जरूर है क्योंकि लोग भारी मात्रा में इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ट्रंप का मानना है या ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है 20 लाख में से अगर 2 लाख भी ये ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो 2 लाख कम होंगे और लगभग 100 बिलियन की राशि, वित्त राशि वो बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर वो देखते हैं और इसी को पॉजिटिवली कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए जाते जाते एक बार कुंभ की तस्वीरों पे एक बार और नजर डालेंगे, जहां आपको बता दें कि महाकुंभ में 12 बजे तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से भगदड़ की खबर सामने आई थी वहां पे हालात बने और उसके बाद में वहां पर किस तरीके से जवान इस वक्त तैनात किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं और साधु संतों को एक साथ लेकर के जो अखाड़ा है, अखाड़ों के लोगों को जो साधु संत हैं उनको लेकर के जाकर के अब स्नान कराया जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हैं। और क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए खासा इंतजाम वहां पर किए गए हैं क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार नियमों को अनाउंस भी किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं वो इधर उधर ना जाएं, प्रशासन के जो नियम हैं उनका पालन जरूर करें। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।